नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा और भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री आज जश्न के अंदर डूबे हुए हैं। आज की रात उनकी जश्न की रात है। मुंबई के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद में बीजेपी खुशियां मना रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर विधानसभा में ऐलान किया कि 2 दिन बाद में यानी कल के दिन वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, सबूतों के साथ करने वाले हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो जीत हुई है उसमें किस तरीके से धांधलियां की गई है इसको लेकर के, और दिल्ली में जीतने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है तिगड़मबाजी, उस सब पर वो सबूतों के साथ में खुलासा करेंगे। केजरीवाल के तेवर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि केजरीवाल भी अपनी कुर्सी को लेकर के चिंता में है, और केजरीवाल को लगता है कि जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है। और इसीलिए केजरीवाल एक नहीं कई मुद्दों पर मोदी शाह को डायरेक्ट निशाने पर ले रहे हैं, जिसमें अमित शाह सीधे तौर पर उनकी जो लड़ाई है, टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आगे किस तरीके से वो शाह बनाम अरविंद केजरीवाल की टक्कर जो है वो दिल्ली में कर रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये तेवर देखते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर, कल इन्होंने कहा था, आज एक दिन बीत चुका है, यानी आज की रात बाकी और कल ये खुलासा होना है। बीजेपी वाले ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते हैं। बीजेपी वालों 2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। कल का दिन 6 दिसंबर का दिन बीजेपी के लिए कैसा रहेगा देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तेवर आप देख लीजिए। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। अरविंद केजरीवाल के तेवर बताते हैं कि केजरीवाल की क्या तैयारी है, और केजरीवाल इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं। आपको पता है पंजाब के अंदर जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली, तो केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता गई तो पंजाब की सत्ता को तो किस तरीके से हिलाया डुलाया जा सकता है, और भगवंत मान हो या बाकी और लोग हों, उन पर कुछ ईडी सीबीआई के शिकंजे डाले जाए और उसके बाद में हो सकता है कि वो सरेंडर कर जाए। यानी आम आदमी पार्टी का पूरा वजूद जो एक तरीके से टिका हुआ है वो अरविंद केजरीवाल पर टिका हुआ है। और अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता सियासत अगर वही चली गई तो फिर अरविंद केजरीवाल के पास में क्या बचेगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और खास तौर पर अमित शाह को निशाने पर लिया है। जरा एक पोस्टर देखिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, गोलियां चल रही है, उसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है कि लगातार इस तरह से दिल्ली में हत्याएं हो रही है, और इसके लिए वो कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार है। यानी अरविंद केजरीवाल इस बात को भी समझते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या 7 सांसद जिस तरीके से बैक टू बैक जीतते रहे हैं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आप अमित शाह को निशाने पर लें। अमित शाह को निशाने पर लें, और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली में गृह मंत्री के अंडर आती है, इसलिए उनको निशाने पर लेकर के पूरा माहौल वहां से बनाया जाए। और यही जो है वो तरकीब कितनी कामयाब होती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस चीज को बार बार वो निशाना बना रहे हैं। अमित शाह को लेकर के उन्होंने कहा, गुजरात में लगातार ड्रग्स जो है वो पकड़ी जाती है, और जो ड्रग्स पकड़ी जाती है वो ड्रग्स भी किसका है, वो पोर्ट किसका है, वो मोदी जी के दोस्त अमित शाह के दोस्त का है, यानी अडानी का पोर्ट है। और ये आपको हम सबको पता है कि किस तरीके से गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर एक के बाद एक खबरें आती हैं। आज 2,500 करोड़ की, आज 3,000 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई, ड्रग्स पकड़ी गई, सफेद पाउडर पकड़ा गया, बड़ी खबरें आती हैं, लेकिन वहां पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, नशे का कारोबार, देश भर में नशे का कारोबार हो रहा है, पंजाब में नशे का कारोबार हो रहा है,
उसके पीछे जो कमी है वो अमित शाह की है। ये प्रश्न खड़े करता है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी मिलीभगत भी हो रही है पूरे देश के अंदर जो नशा बिक रहा है? और अगर सरकारी मिलीभगत है तो वो केवल नीचे के लेवल की है या टॉप तक मिलीभगत है? हमारी पूरी पीढ़ी का सवाल है। दिल्ली के, ये सारी रिसर्च मैंने क्यों की है? सारी रिसर्च क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में जहां जा रहा हूं, कल शालीमार बाग की झुग्गियों के अंदर गया, इनसे पूछिए, जिससे मैं बात करूं वही कहे सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं परसों कालका जी गया, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं जहां जा रहा हूं वहीं लोग नशे की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग नशे से पीड़ित हैं। हमारे पूरे देश के युवाओं की भविष्य का सवाल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी इस देश की खातिर नशे के ऊपर एक्शन लेना, ठोस कदम उठाना चालू करें। नहीं तो जनता के मुंह बंद नहीं कर पाएंगे वो, जब जनता कहेगी कि सरकारी संरक्षण नशा करने वालों को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए लगातार हर जगह पर जाकर के इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा भी मांग रहे हैं और बड़ा टेक्निकली वो इस बात को खेल करके इस पिच पर जो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह बनाम अरविंद केजरीवाल अगर ये मामला हो जाए तो अमित शाह को लेकर के लोगों की जो फिर भी एक इमेज बनी हुई है लोगों के अंदर, वो एक तरीके से बड़े ऐसे नेता के तौर पर बनी हुई है जो बहुत सख्त है, जो सुनता नहीं है, अड़ियल है या अहंकारी है, इस तरह के नेता के तौर पर बनी हुई है। मोदी जी फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट करके खेलते हैं, लेकिन अमित शाह, आपको याद होगा वो बयान, बटन ऐसे दबाना करंट शाहीन बाग में लगे। तो दिल्ली वालों के बीच में अमित शाह जी की जो छवि है, और जाहिर सी बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है और स्पेशली दिल्ली के अंदर जो नाबालिगों का एक बड़ा जंजाल बनता जा रहा है, यह अपने आप में वाकई बहुत चिंता की बात है। और दिल्ली में तिहाड़ जेल के जरिए या जिस भी तरीके से क्राइम बढ़ रहा है वो दिल्ली वालों को परेशान करता है, दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनको परेशान करता है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वो बीजेपी की मिली भगत से उफल फूल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमित शाह को वो टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने अडानी को घेरने का काम किया, तो ये सारे मुद्दे जो है वो आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कई फ्रंट पर खेल रहे हैं। मोदी पर अटैक कर रहे हैं, अमित शाह पर खास तौर पर अटैक है, फिर अडानी पर अटैक है। अडानी को लेकर के उन्होंने कह दिया कि मेरे ऊपर बिजली कंपनियों को अडानी को सौंपने का दबाव बनाया गया था। मेरी भाजपा को चुनौती है कि वह दिल्ली चुनाव से पहले ऐलान करे कि अगर उसकी सरकार बनती है तो अडानी को बिजली कंपनियां नहीं सौंपेगी। तीसरी बात मैं ये उठाना चाहता हूं जो जरूरी है, वो है बिजली की। अध्यक्ष महोदय, भी पिछले दिनों जब मैंने सुना कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए हैं, और जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा कि अडानी ग्रुप 12,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगा ली कि सोलर एनर्जी बनाएंगे।
लेकिन वो बिजली इतनी महंगी दे रहे थे, इतनी महंगी दे रहे थे कि कोई भी राज्य सरकार खरीदने को तैयार नहीं थी। तो अडानी ग्रुप ने बहुत महंगी बिजली जो है वो रिश्वत दे के केंद्र सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, राज्य सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, और वो महंगी बिजली उन्होंने कई राज्य सरकारों को बेची। मेरे को बताया गया कि गुजरात के अंदर अडानी ग्रुप ने 2021 में गुजरात में ₹2.83 यूनिट बिजली थी। एक साल में 2021 में ₹2.83 यूनिट बिजली थी, अडानी देता था। 2022 में ये बढ़ा के ₹8.83 कर दी, 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र एक साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती, इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद, कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल बड़ी चतुराई के साथ में खेल रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की फितरत है कि वो बार बार जो है वो ब्लेम गेम खेलते हैं कि कभी उसको ब्लेम करना, कभी उसको ब्लेम करना। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली के लोग किसको पसंद करेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो चुका है, पूरी प्रक्रिया भी संपन्न हो गई, मुख्यमंत्री चुन लिया गया, झारखंड में सरकार का गठन हो गया। अब जो बारी है वो है दिल्ली की, और उसके बाद में अक्टूबर में बिहार का चुनाव आएगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली, और दिल्ली भी एक छोटा सा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, 70 विधानसभा की सीटें हैं और मोदी अमित शाह की नाक के नीचे है। एक तरफ मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली की हार का जो कलंक उनके माथे पर लगा हुआ है, क्या आपने पूरा देश जीत लिया, हर जगह तकरीबन सरकारें बना ली, लेकिन आप दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं। और दिल्ली में जो भाजपा का सूखा है वो बहुत लंबा है। 15 साल तक कांग्रेस ने एक तरफा दिल्ली के अंदर राज किया, और उसके बाद लगातार अब 3 टर्म से, 3 बार कार्यकाल से अरविंद केजरीवाल यहां पर ताल ठोक रहे हैं और जम करके ठोक रहे हैं। ऐसे में भाजपा के माथे पर जो हार का कलंक लगा हुआ है, भाजपा उसको निश्चित तौर पर हटाना चाहेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई उसमें कामयाब हो पाएगी, या अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा खुलासा करेंगे जिसको लेकर के भाजपा उल्टे फंस जाएगी। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कल किस तरह से खुलासा करते हैं और लोग उन पर कितना यकीन करते हैं।